पति पत्नी के बीच प्रेम क्या होता है? यह कहानी राजकोट के निवासी सुमित चौधरी और उनकी धर्मपत्नी प्राची की है। 2013 में प्राची ने सुमित से आग्रह किया कि वे 4 धाम की यात्रा करना चाहती है। सुमित एक ट्रैवल एजेंसी में कार्यरत थे। इसी दरमियान ट्रैवल एजेंसी का एक टूर केदारनाथ यात्रा जाने के लिए निश्चित हुआ। पति पत्नी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और केदारनाथ जा पहुंचे। सुमित और प्राची एक लॉज में रुके थे। प्राची को लॉज में छोड़ सुमित कुछ दूर ही गए थे कि चारों ओर हाहाकार मच गई। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ का उफनता पानी केदारनाथ आ पहुंचा था। सुमित ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। मौत का तांडव और उफनते हुए पानी का वेग शांत हुआ तो सुमित बदहवास होकर उस लॉज की ओर भागा जहां वह प्राची को छोड़कर आए थे। परंतु वहां पहुंचकर जो नजारा दिखा वह दिल दहला देने वाला था। सब कुछ बह चुका था। प्रकृति के इस तांडव के आगे वहां मौजूद हर इंसान बेबस दिख रहा था। तो क्या प्राची भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुमित ने अपने मन में को समझाया। वह जीवित है। सुमित का मन कह रहा था इतने वर्षों का साथ पल भर में तो नहीं छूट सकता, परंतु आसपास कहीं जीवन दिखाई नहीं दे रहा था। हर और मौत तांडव कर रही थी। लाशें बिखरी हुई थी। किसी का बेटा, किसी का भाई तो किसी का पति बाढ़ के पानी में बह गया था। सुमित के पास प्राची की एक तस्वीर थी जो हर समय उसके पर्स में रहती थी। अगले कुछ दिन वह घटना स्थल पर हाथ में तस्वीर लिए घूमता रहा। हर किसी से पूछता, भाई इसे कहीं देखा है? और जवाब मिलता, ना। एक विश्वास था जिसने सुमित को यह स्वीकारने से रोक रखा था कि प्राची अब इस दुनिया में नहीं है। 2 हफ्ते बीत चुके थे। राहत कार्य जोरों पर थे। इसी दरमियान उसे फौज के कुछ अफसर भी मिले जिन्होंने उससे बात की। लगभग सबका यही निष्कर्ष था कि प्राची बाढ़ में बह चुकी है। सुमित ने मानने से इनकार कर दिया। घर में फोन मिला कर बच्चों को इस हादसे के बारे में सूचित किया। बच्चे अनहोनी के डर से घबराए हुए थे। रोती बिलखती बिटिया ने पूछा कि क्या अब माँ नहीं रही? तो सुमित ने उसे जोर से फटकार दिया और कहा वह जिंदा है। 1 महीना बीत चुका था। अपनी पत्नी की तलाश में सुमित दर दर भटक रहा था। हाथ में एक तस्वीर थी और मन में एक आशा, वह जीवित है। इसी बीच सुमित के घर सरकारी विभाग से एक फोन आया। एक कर्मचारी ने कहा कि प्राची को मृत घोषित कर दी गई है और हादसे में जान गंवा चुके लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है। मृत प्राची के परिजन भी सरकारी ऑफिस में आकर मुआवजा ले सकते हैं। सुमित ने मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया। परिजनों से कहा कि अब तो सरकार भी प्राची को मृत मान चुकी है, अब तलाशने से कोई फायदा नहीं है। परंतु सुमित ने मानने से इनकार कर दिया। जिस सरकारी कर्मचारी ने प्राची की मौत की पुष्टि की थी उसे भी सुमित ने कहा वह जीवित है। सुमित फिर से प्राची की तलाश में निकल पड़े। उत्तराखंड का एक एक शहर नापने लगे। हाथ में एक तस्वीर और जुबा पर एक सवाल, भाई इसे कहीं देखा है? और सवाल का एक ही जवाब, ना। प्राची ने सुमित को पिछड़े अब 19 महीने बीत चुके थे। इस दरमियान वह लगभग 1000 से अधिक गांव में प्राची को तलाश कर चुके थे। 27 जनवरी 2015 उत्तराखंड के गंगोली गांव में एक राहगीर को सुमित चौधरी ने एक तस्वीर दिखाई और पूछा, भाई इसे कहीं देखा है? राहगीर ने तस्वीर ध्यान से देखी और बोला, हाँ देखा है, इसे देखा है। यह औरत तो बौराई सी हमारे गांव में घूमती रहती है। सुमित राहगीर के पांव में गिर पड़े। राहगीर के साथ भागते भागते वह गांव पहुंचे। वहीं एक चौराहा था और सड़क के दूसरे कोने पर एक महिला बैठी थी, प्राची। वह नजर जिससे नजर मिलाने को नजर तरस गई थी, वह प्राची थी। सुमित प्राची का हाथ पकड़कर अबोध बच्चे की तरह रोते रहे। इस तलाश ने उन्हें तोड़ दिया था। भावनाएं और संवेदनाएं आंखों से अविरल बह रही थी। आंखें पत्थर हो चुकी थी, फिर भी भावनाओं का वेग उन्हें चीरता हुआ बह निकला था।
प्राची की मानसिक हालत उस समय स्थिर नहीं थी। वह उस शख्स को भी नहीं पहचान पाई जो उसे इस जगत में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। सुमित ने प्राची को उठाया और घर ले आए। 12 जून 2013 से बिछड़े हुए बच्चे अपनी माँ को 19 महीने के अंतराल के बाद देख रहे थे। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। यह 19 महीने सुमित चौधरी के जीवन का सबसे कठिनतम दौर था, परंतु इस कठिनाई के बीच भी सुमित के हौसले को एक धागे ने बांधे रखा। वह प्रेम का धागा है। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण, जिसने प्रकृति के आदेश को भी पलट कर रख दिया। प्राची के साथ बाढ़ में बह जाने वाले अधिकतर लोग नहीं बचे। प्राची बच गई। शायद सुमित प्रभु से भी कह रहे थे वह जीवित है, और प्रभु को भी सुमित के प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। तो दोस्तों, यह कहानी सत्य घटना से आधारित है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।